शाहनवाज और मालदीव की महिला हैंडलर, कोई बड़ा खुलासा आज आपके सामने हम करने जा रहे हैं, क्योंकि आईसिस के नए मॉड्यूल का एक बार फिर से खुलासा हुआ है। किस तरीके से आईसिस के आतंकी दहशत फैलाने की कोशिश में, इसको लेकर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। आईसिस आतंकी शहनवाज आलम की कुंडली खंगालने के बाद दरअसल सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा हैरान है। दहशत फैलाने के बड़े बड़े प्लान डिकोड हो रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी शहनवाज पर ही बड़ा खुलासा हुआ। और बड़ा खुलासा क्या है ये समझिए। आतंकी शहनवाज का मालदीव कनेक्शन दरअसल सामने आ गया। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। मालदीव की महिला के संपर्क में था ये शख्स जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, शहनवाज। मालदीव की महिला ने शहनवाज को ट्रेनिंग दी, इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। मालदीव की महिला ने शहनवाज का ब्रेन वॉश किया, तो ये तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। किस तरीके से शहनवाज का मालदीव कनेक्शन अब सामने आया है, इसको लेकर खुलासा आपके सामने कर रहे हैं। दिल्ली से इस आतंकी शहनवाज को गिरफ्तार किया गया था और अब पता चल रहा है कि मालदीव की एक महिला के संपर्क में था ये शख्स। आइए आपको बताते हैं कि आतंकी शहनवाज मालदीव की इस महिला के संपर्क में आखिरकार कैसे आया। जो महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई उसके मुताबिक टेलीग्राम चैनल केस्ट पर्ल के जरिए संपर्क किया गया। महिला खुद को चैनल का एडमिन बताती थी। ये जानकारी भी इस पूरी छानबीन में निकलकर सामने आई है। आईसिस के शिविर के लिए फंड जुटाने का काम किया जाता था। साथ ही साथ 2015 में सीरिया जाने की बात बताई गई है इसकी तरफ से। शहनवाज को अपने भाई का कॉन्टैक्ट दिया। शहनवाज ने महिला के भाई से इसके बाद संपर्क किया। अल हवल कैंप में पैसे भेजने के तरीके के बारे में भी पूछा गया। शहनवाज को केरल के एक शिक्षक का संपर्क दिया गया। तो किस तरीके से ये पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है, इसको लेकर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, बताइए, शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है महिला जो मालदीव से ताल्लुक रखती है उसके संपर्क में था शहनवाज और उसी से उसे ट्रेनिंग भी मिली थी। जी बिल्कुल, देखिए 2 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का खुलासा किया था और इस मॉड्यूल में शहनवाज की गिरफ्तारी हुई थी। शहनवाज एनआईए का इनामी टेररिस्ट था जिसकी गिरफ्तारी की गई और शहनवाज का अब मालदीव कनेक्शन भी सामने आया। दरअसल पूछताछ के दौरान शहनवाज ने बताया कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद अबू सुलेमान के संपर्क में था, बल्कि उसकी एक महिला हैंडलर भी थी जो कि इस वक्त सीरिया के अंदर मौजूद है और मालदीव की रहने वाली है। ये महिला दरअसल अल हवल एक कैंप है सीरिया के अंदर जो आईएसआईएस का सबसे बड़ा कैंप बताया जाता है, जहां पर बाकायदा आईएसआईएस के आतंकियों का परिवार भी रहता है इसी कैंप के अंदर और वहीं से पूरा ऑपरेट देश अलग अलग देशों के अंदर आईएसआईएस करता है। और वहां पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन ये महिला है और ये महिला लगातार शहनवाज के संपर्क में थी और इसी महिला के कहने पर शहनवाज ने अपनी जो पत्नी थी उसके अकाउंट से बाकायदा 1,40,000 रुपए इस अल हवल कैंप के लिए भेजे थे। यानी ये जो बड़ी खबर आपने बताई है जितेंद्र, अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं, फिर मैं आपका रुख करूंगी। ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी दे रहे हैं कि मालदीव की महिला ने शहनवाज से फंडिंग भी कराई। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपके सामने। सीरिया के अल हवल कैंप को दरअसल पैसा भेजा पत्नी के अकाउंट से, फिर शहनवाज ने भेजे थे पैसे, इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो फंडिंग को लेकर भी जानकारी सामने आ रही है। शहनवाज जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, आईसिस का ये आतंकी, इसका मालदीव की महिला से कनेक्शन सामने आया है। और अब महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने इसी को लेकर हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से मालदीव की महिला ने शहनवाज से फंडिंग कराई, ये जानकारी भी सामने आ रही है। देखिए, मालदीव की महिला के संपर्क में था शहनवाज, ये जानकारी सामने आ रही है। मालदीव की महिला ने ब्रेन वॉश किया, साथ ही साथ वो महिला शहनवाज की हैंडलर थी, इस बात का भी अहम खुलासा हुआ है। महिला ने टेरर फंडिंग के लिए इसे उकसाया। गूगल पे के जरिए 1.4 लाख आईसिस को भेजे गए। साथ ही साथ पैसे भेजने के लिए पत्नी बसंती पटेल के खाते का इस्तेमाल शहनवाज की ओर से किया गया, इसका भी खुलासा हुआ है। इस बीच बता दें, शहनवाज की पूरी कुंडली आपके सामने अब रख रहे हैं। पूरा नाम मोहम्मद शहनवाज आलम, इसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। शिक्षा की बात करें तो बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में की है इसने एनआईटी नागपुर से। इस पर आरोप है कि इसके आईसिस से कनेक्शन है। गिरफ्तारी की बात करें तो अक्टूबर 2023 में स्पेशल सेल दिल्ली की पुलिस की इसे गिरफ्तार कर चुकी है और अभी फिलहाल ये एनआईए की कस्टडी में है। जितेंद्र का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। जितेंद्र, ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक एक कर बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं, आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का खुलासा हो सकता है इस पूरे मामले में।
जी बिल्कुल, देखिए जब शाहनवाज से पूछताछ की गई उस दौरान एक बात का पता चला कि दरअसल ये जो ISIS के मॉड्यूल हैं ये अलग अलग शहरों के अंदर फैले हुए हैं। बाकायदा सीरिया से इन्हें ऑपरेट किया जा रहा है इन सभी मॉड्यूल्स को, और अलग अलग नाम से ये तमाम मॉड्यूल्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। तो हालांकि शाहनवाज की गिरफ्तारी उसके 2 साथियों के साथ कर ली गई है, लेकिन अभी भी जैसे कि 26 जनवरी का मौका भी है, उधर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण स्थापना भी होनी है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच एजेंसियां पूरे तरीके से अलर्ट पर हैं। तमाम जितने भी शाहनवाज के जो भी करीबियों के संदिग्ध ठिकाने हो सकते हैं या फिर ओवरग्राउंड वर्कर इस मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं, उनके तमाम जितने भी संभावित ठिकाने हैं हर जगह रेड की जा रही हैं, ताकि इस मॉड्यूल को या फिर कहें ISIS की जो जड़ें हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मजबूत हो चुकी हैं उन्हें पूरे तरीके से खत्म किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आप लगातार नजर बनाए रखें इस पर, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।